आज का हमारा टॉपिक है व्याकरण, व्याकरण के विभाग। तो हमने पिछले टॉपिक में भाषा की परिभाषा और उनके रूपों का क्या है अध्ययन किया था। फिर हमने लिपि की परिभाषा और कुछ चिन्हों का क्या है हमने अध्ययन किया था। तो आज हम क्या है व्याकरण, व्याकरण की परिभाषा का क्या है अध्ययन करेंगे। तो देखिए व्याकरण, व्याकरण की परिभाषा। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध बोलने, समझने, लिखने तथा पढ़ने के नियमों की क्या जानकारी होती है, उसे व्याकरण कहते हैं। आप सभी को व्याकरण की परिभाषा समझ में आया? नहीं आया होगा, है ना। तो अब क्या है, हम क्या है उदाहरण से समझते हैं। तो देखिए एक उदाहरण है, जिस प्रकार सड़क पर चलने के लिए कुछ नियम होते हैं, यदि आप क्या है उन नियम का क्या है पालन नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगा ना। तो ठीक उसी प्रकार क्या है भाषा को सही ढंग से लिखने, बोलने के कुछ नियम होते हैं। यदि आप इन नियमों को पालन नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, तो वही बताया गया है व्याकरण में। आपको बोलने, समझने, लिखने, पढ़ने के नियम की क्या है जानकारी क्या है व्याकरण कराता है। तो आपने छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि अनार के अ से पूरा ज्ञानी की ज्ञ तक पहले आपको जानकारी दी गई। वर्णमाला में उनके क्या है 52 अक्षर है। वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, 52 अक्षर है, ठीक है। उसके बाद आपको भाषा की जानकारी दी गई, मात्राओं की जानकारी दी गई, तब जाके आप क्या है पढ़ना क्या है सीखे हैं। तो बोलने, समझने, लिखने तथा पढ़ने के नियम की जानकारी होती है, उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। तो मैं आपको व्याकरण की परिभाषा में वही बता रही हूँ कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध, भाषा मतलब कोई भी भाषा हो सकता है, हिंदी, तेलुगु, तमिल, उड़िया, अनेक प्रकार की भाषा के शुद्ध बोलने, समझने, लिखने तथा पढ़ने के नियमों की जानकारी होती है, उसे व्याकरण कहते हैं। समझ में आया व्याकरण की परिभाषा? तो देखिए अब देखिए व्याकरण के विभाग। तो व्याकरण के विभाग कितने हैं, 3 है। कितने हैं, 3 हैं। तो पहला विभाग है देखो वर्ण विचार, दूसरा देखिए शब्द विचार, तीसरा देखिए वाक्य विचार। तो आप सभी को क्या है व्याकरण की परिभाषा समझ में आया होगा और व्याकरण के विभाग कितने हैं वो समझ में आ गया। अगर आपको अच्छा लगा होगा व्याकरण की परिभाषा और व्याकरण के विभाग तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।